Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see practice set 1.4 of the chapter Similarity. प्रीवियस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.3 सॉल्व किया था. आज हम प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करेंगे. लेकिन प्रैक्टिस सेट 1.4 सॉल्व करने से पहले हमें एक थ्योरम अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए. तो कौन सा थ्योरम चाहिए हमें? तो हमें चाहिए थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. मतलब हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल होंगे और उसके बाद जो ये थ्योरम है, ये थ्योरम हमें अप्लाई करना है. तो थ्योरम क्या है? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोज ट्रायंगल्स इज इक्वल टू. मतलब हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल है, ऑलरेडी वो सिमिलर है, हमें सिमिलर दिखाना नहीं है. 1.3 में हमने क्या किया था? दो ट्रायंगल हमने सिमिलर दिखाए थे बाय यूजिंग डिफरेंट टेस्ट. अब क्या है? अब हमारे पास जो दो ट्रायंगल्स हैं वो ऑलरेडी क्या है? सिमिलर है. दो ट्रायंगल ऑलरेडी सिमिलर है. उसके बाद हमें क्या करना है? उसके एरिया का रेशो लेना है. तो एरिया का रेशो क्या है? द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशो, यहाँ पर भी रेशो है, रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. मतलब करस्पॉन्डिंग साइड सपोज फर्स्ट ये भी है तो ये भी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? पी क्यू. तो क्या है? ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी आर स्क्वायर. तो ये थ्योरम हमें पता है. तो हम लोग 1.4 ये जो प्रैक्टिस सेट है वो हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5. देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज. हमें क्या दिया है? सिमिलर ट्रायंगल के साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दिया है 3:5. देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज. अब ये एग्जांपल में डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ड्रॉ किया तो भी चलेगा. अगर डायग्राम नहीं है तो हम लोग नोटेशंस रिप्रेजेंट करेंगे. तो लेट करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स बी S1 एंड S2. दो ट्रायंगल हैं तो फर्स्ट ट्रायंगल की साइड है वो S1 है, सेकेंड ट्रायंगल की साइड है S2. और देयर एरियाज, लेट देयर एरियाज बी A1 एंड A2. फर्स्ट ट्रायंगल का एरिया A1 है एंड सेकेंड ट्रायंगल का एरिया A2 है. अब हमें क्या दिया है? रेशियो दिया है. द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5. अब करस्पॉन्डिंग साइड हमें पता है S1 एंड S2. तो हमें क्या दिया है? S1 S2 इज इक्वल टू 3:5. ये रेशियो हमें दिया है. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देयरफॉर S1/S2 इज इक्वल टू 3/5. ये हम लोग लिख सकते हैं. ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है. अब देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. जो गिवन ट्रायंगल्स हैं वो ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर है. देयरफॉर गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर. दो ट्रायंगल सिमिलर है. अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल यूज कर सकते हैं. देयरफॉर by theorem of areas of similar triangles. तो थ्योरम क्या है? तो थ्योरम है रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स. अब सिमिलर ट्रायंगल का एरिया हमने कंसीडर किया है फर्स्ट A1 एंड सेकेंड A2. तो इनका रेशियो लेते हैं तो ये हो जाएगा A1/A2. तो ये क्या है? रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स. करस्पॉन्डिंग साइड मतलब S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर. S1 एंड S2 क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो उनका स्क्वायर करके रेशियो लेना है. तो ये है हमारा थ्योरम. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? A1 S2 A2 कैलकुलेट करना है. तो हम वैल्यू पुट करते हैं A1/A2 इज इक्वल टू, लेकिन उसके पहले इसको मैं रीअरेंज करता हूँ. S1/S2 ब्रैकेट स्क्वायर. क्या किया? यहाँ स्क्वायर है, सेपरेट स्क्वायर है, यहाँ मैंने कंबाइन करके स्क्वायर किया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. A1/A2 इज इक्वल टू, अब S1/S2 की वैल्यू पता है. S1/S2 की वैल्यू क्या है? 3/5. तो यहाँ लिखेंगे 3/5 ब्रैकेट स्क्वायर. अब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 25। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। इसको हम A1:2 A2 इज इक्वल टू 9:25, ये हो गया हमारा एरियाज का रेशो। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR and AB/2 PQ is equal to 2:3, then fill in the blanks। तो यहाँ हमें सिर्फ जो ब्लैंक्स हैं उसमें हमें टर्म्स लिखने हैं। तो यह क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का जो थ्योरम है वो हमें यूज़ करना है। मैं यहीं पर सॉल्व करता हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उसका एरिया का रेशो क्या आता है, रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो AB की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, PQ। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय PQ स्क्वायर। तो ये हो गया थ्योरम। कौन सा थ्योरम हो गया, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब क्या करेंगे, या वैल्यू पुट करेंगे। तो देखो ये भी डिवाइडेड बाय PQ, इसको क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। अब ये भी अपॉन PQ, देखो ये भी अपॉन PQ की वैल्यू क्या है, 2/3। तो ये 2/3 ब्रैकेट स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 9। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 4/9। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 80, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 125, देन फिल इन दी ब्लैंक्स। तो ये हमें 1 2 और यहाँ एक है 3 फिल इन दी ब्लैंक्स हमें कंप्लीट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका एग्जाम्पल। अब देखो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, दोनों का एरिया भी दिया है और यहाँ क्या लिया है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का नाम लिखना है। तो ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है हमारे पास, PQR। तो यह हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू ABC का एरिया 80, ट्रायंगल PQR का एरिया 125, और बाद में आपको ये भी अपॉन PQ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मैंने बीच में जगह छोड़ी है क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन करना है। अब देखो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR सिमिलर है तो हम लोग एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का जो थ्योरम है वो हम यूज़ करेंगे। देयरफॉर थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, रेशो लिया है तो वो रेशो क्या होता है, स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये भी की करस्पॉन्डिंग साइड PQ। तो ये भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय PQ स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे ये भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय PQ स्क्वायर इज इक्वल टू ये 80/125 एज इट इज़। क्या किया हमने, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये थ्योरम हमने यूज़ किया। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR की जगह हमने क्या लिखा, AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय PQ स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30 डिवाइड बाय 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। तो अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 16/25। अब हमें क्या करना है, ये भी अपॉन PQ फाइंड आउट करना है। हमें क्या मिला, AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 16/25। तो सीधा हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट AB, PQ स्क्वायर का स्क्वायर रूट PQ, 16 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 5, और यही है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ट्रायंगल LMN सिमिलर ट्रायंगल PQR, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। इफ QR इज इक्वल टू 20 देन फाइंड MN। ये है हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन, ट्रायंगल LMN सिमिलर ट्रायंगल PQR, QR इज इक्वल टू 20 और हमें MN की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और ये एक है गिवन इन्फॉर्मेशन। अब क्या करेंगे, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR यहीं पर रखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR एज इट इज़ रखा। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN
इज इक्वल टू ये 16 एज इट इज़। अब ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 16 डिवाइडेड बाई 9। अब ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एल एम एन। इसका मतलब ये क्या हो गया, देखो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशो लिया है हमने। अब रेशो थोड़ा सा उल्टा हो गया, एल एम एन डिवाइड बाई पी क्यू आर लेना चाहिए था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हमारा आंसर सेम आएगा। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर करके हमें रेशो लेना है। तो करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लेनी है, तो देखो हमें एम एन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ एम एन है, तो एम एन की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है क्यू आर। तो हमें क्या करना होगा, देयरफॉर क्यू आर स्क्वायर डिवाइड बाई एम एन स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 9। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब क्या करेंगे, हमें एम एन कैलकुलेट करना है, तो पहले स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा क्यू आर डिवाइडेड बाय एम एन इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। क्या किया हमने, स्क्वायर रूट लिया। अब क्यू आर की वैल्यू हमें पता है, क्यू आर की वैल्यू है 20, तो 20 डिवाइडेड बाय एम एन इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू एम एन हो जाएगा 4 एम एन इज इक्वल टू 20 इंटू 3। 4 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एम एन इज इक्वल टू 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4। अब 4 से 20 को डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर आएगा एम एन इज इक्वल टू 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो ये हो गया 5 इंटू 3। एम एन इज इक्वल टू आंसर आएगा 15। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर and 81 square centimeter. If a side of smaller triangle is 12 centimeter, then find the corresponding side of a bigger triangle. Similar triangle हमें दिए हुए हैं, तो similar triangle है, इसका मतलब एक ट्रायंगल बड़ा है, एक ट्रायंगल छोटा है। तो दोनों का एरिया दिया है, दोनों में से स्मॉलर ट्रायंगल की साइड दी है और बिगर ट्रायंगल की साइड हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम कंसीडर करते हैं, लेट S1 एंड S2 बी द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स एंड A1 एंड A2 बी द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स। ट्रायंगल सिमिलर है, लेकिन उसमें से एक बिगर ट्रायंगल है और एक स्मॉलर ट्रायंगल है। तो बिगर ट्रायंगल का एरिया मैंने A1 कंसीडर किया और उसकी साइड S1 कंसीडर की। स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया A2 कंसीडर किया और साइड S2 कंसीडर किया। ये बिगर ट्रायंगल स्मॉलर ट्रायंगल लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमारे कन्वीनियंस के लिए मैंने ये लिखा है। अब हमें दिया है, एरिया दिया है, तो एरिया ऑफ बिगर ट्रायंगल, तो बिगर ट्रायंगल का एरिया क्या है, A1। देयरफॉर हमें दिया है A1 इज इक्वल टू 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। A1 दिया है। अब A2 क्या है, एरिया ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल, तो स्मॉलर ट्रायंगल का एरिया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें दिया है साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, तो स्मॉलर ट्रायंगल की साइड क्या है, S2, तो हमें S2 दिया है, S2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और कैलकुलेट करना है साइड ऑफ अ बिगर ट्रायंगल मतलब S1। ये S1 एंड S2 करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और A1 एंड A2 एरियाज हैं। अब क्या करेंगे, दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, देयरफॉर गिवन ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल, मतलब सिमिलर है। तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। देयरफॉर बाय थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो क्या है थ्योरम, तो हमें पहले क्या करना है, ट्रायंगल के एरिया का रेशो लेना है। तो ट्रायंगल का एरिया का रेशो मतलब क्या हो गया, A1/A2 इज इक्वल टू, रेशो क्या है, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, S1 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर। अब सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है, तो A1 एंड A2 की वैल्यू हमें पता है। तो A1 की वैल्यू है 225 डिवाइड बाय A2 की वैल्यू है 81,
इज इक्वल टू S1 हमें कैलकुलेट करना है, तो S1 स्क्वायर एज इट इज़, और ये S2 की वैल्यू है 12, तो ये 12 स्क्वायर। अब ये हमें S1 कैलकुलेट करना है, लेकिन यहाँ क्या है, S1 का स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 225 का स्क्वायर रूट क्या है 15, 81 का स्क्वायर रूट 9 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट S1, और ये 12 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू S1 इज इक्वल टू 15 इंटू 12। अब क्या करेंगे, ये 9 यहाँ मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो S1 इज इक्वल टू 15 इंटू 12 डिवाइड बाई 9। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, और यहाँ 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, तो ये 5 इंटू 4 क्या हो गया 20, तो S1 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ दी, हमें क्या पूछा था, फाइंड दी करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल, तो बिगर ट्रायंगल की साइड क्या है 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एग्जांपल है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1:2 एंड AB इज इक्वल टू 4, फाइंड DE। अब दो ट्रायंगल हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल्स दिया है। अब therefore triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles। अब equilateral triangle है तो हमें क्या पता है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ट्रायंगल की सभी साइड सेम होती है। तो सपोज हमारे पास ट्रायंगल है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ये सपोज ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, तो ये तीनों साइड सेम है। और दूसरा ट्रायंगल है ये ट्रायंगल है ट्रायंगल DEF, इसके ये साइड सभी साइड सेम है। अब देखो ये भी की साइड, मतलब साइड AB एंड साइड D सेम तो नहीं है, उनकी लेंथ सेम नहीं है, तो क्या करना चाहिए हमें, तो यह देखो एंगल, देखो ये एंगल E एंड ये एंगल B, ये तो सेम हो सकते हैं, क्योंकि अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो उनके सभी एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं 60 डिग्री के। तो एंगल B 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है तो D 60 है, C 60 डिग्री है तो ये भी क्या है 60 डिग्री, मतलब तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं, ये ट्रायंगल में भी और ये ट्रायंगल में भी। साइज देखो, साइज डिफरेंट है लेकिन शेप क्या है सेम है। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल सेम होते हैं लेकिन लेंथ ऑफ द साइड डिफरेंट हो सकती है। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू एंगल F इज इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब देर आर 6 एंगल्स इन 2 ट्रायंगल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, और 6 के 6 एंगल का मेजरमेंट कितना होगा 60 डिग्री। अब हम ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। अब देखो एंगल ये है तो एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है D, तो यहाँ देखो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल A कॉन्ग्रुएंट एंगल D, रीज़न मैं लिखता हूँ यहाँ। और दूसरा एंगल B है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल E, तो देखो B इज इक्वल टू E है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एंगल B कॉन्ग्रुएंट एंगल E, और C एंड F भी क्या है सेम है, तो यह लिखेंगे एंगल C कॉन्ग्रुएंट एंगल F। अब तीनों के लिए रीज़न तो सेम है हमारे पास, क्या है ईच मेजर 60 डिग्री, ठीक है। देखो यहाँ ठीक है। अब ये एंगल टेस्ट से देयरफॉर बाय एंगल टेस्ट, यहाँ एंगल 2 लिखे तो भी चलेगा, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, ये दो ट्रायंगल क्या हो गए सिमिलर। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या करना चाहिए हमें, करस्पॉन्डिंग साइड का थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो लेते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF
इज इक्वल टू, अब करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो हमें फाइंड आउट करना है डी ई। देखो डी की लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ देखो डी ई, तो डी की करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये बी, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ये बी स्क्वायर डिवाइड बाय डी ई स्क्वायर, बाकी करस्पॉन्डिंग साइड की ज़रूरत नहीं है। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इनका रेशो है, तो रेशो हमें दिया है, गिवन में हमने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इनका रेशो हमें दिया है 1:2, मतलब 1/2, और ये भी की लेंथ दी है 4, और हमें कैलकुलेट करना है डी ई। तो हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इनकी वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी की वैल्यू है 4 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय डी ई स्क्वायर, एज इट इज़ हमें पता नहीं है। अब क्या करेंगे, तो पहले स्क्वायर रूट लेते हैं, क्योंकि डी स्क्वायर है, हमें डी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट हमें पता नहीं है, तो स्क्वायर रूट में लिखते हैं √2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 4 और डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी ई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो डी इंटू 1 क्या हो जाएगा, डी ई इज इक्वल टू 4 इंटू √2, और यही हमारा फाइनल आंसर है। फाइंड डी ई, तो डी की वैल्यू आई 4 इंटू √2 यूनिट्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इन फिगर 1.66 सेगमेंट पी क्यू पैरेलल सेगमेंट डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। एक्चुअली एरिया है, तो यहाँ चाहिए 20 स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट्स। पी एफ इज इक्वल टू 2 DP, देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो ये पूरी एक्टिविटी हमें कंप्लीट करनी है, तब हमें मिलेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इनका एरिया फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पी क्यू पैरेलल डी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ 20 यूनिट स्क्वायर है, पी एफ इज इक्वल टू 2 DP है, और ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट डी पी इज इक्वल टू क्या दिया हमें, x। अब ये डी पी की वैल्यू यही पुट करते हैं, तो डी पी की वैल्यू क्या है, x, तो पी एफ की वैल्यू क्या हो गई 2 इंटू एक्स, तो यहाँ लिखा पी एफ इज इक्वल टू 2x। अब डी एफ इज इक्वल टू, तो देखो डी एफ यह है, डी एफ कैलकुलेट करना है, तो हमें दो छोटे सेगमेंट की एडिशन करनी है, डी पी प्लस पी एफ। तो यहाँ हम लिखेंगे डी पी प्लस पी एफ, पी एफ। अब डी पी की वैल्यू क्या है, x है, पी एफ की वैल्यू क्या है 2x, x प्लस 2x क्या आएगा 3x। अब इन ट्रायंगल एफ डी ई एंड ट्रायंगल एफ पी क्यू, तो पहले ट्रायंगल देखते हैं। ये बड़ा वाला ट्रायंगल है एफ डी ई, ये पूरा ट्रायंगल, और दूसरा है एफ पी क्यू, ये छोटा वाला ट्रायंगल। इसमें क्या दिया है, एंगल एफ डी ई कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो देखो एफ डी ई एंगल कहाँ है, एफ डी ई मतलब ये एंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि डी एंड पी क्यू क्या है, पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल क्या हो सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। रीज़न भी हमें दिया है, सिर्फ एंगल का नाम लिखना है, तो ये एंगल लिखना है एंगल एफ पी क्यू, तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल एफ पी क्यू, रीज़न आगे है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यह एंगल है एफ ई डी, देखो कहाँ है एफ ई डी, तो ये एंगल है, तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, और दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल एफ क्यू पी, रीज़न है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये दो ट्रायंगल एंगल टेस्ट से क्या हो गए, सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल एफ डी ई सिमिलर ट्रायंगल एफ पी क्यू, रीज़न है एंगल टेस्ट। अब दो ट्रायंगल सिमिलर है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशो लेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इज इक्वल टू, तो रेशो हम लोग क्या करते हैं, रेशो लेते हैं, तो कैसे, रेशो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। तो करस्पॉन्डिंग साइड देखो यहाँ एफ डी या डी एफ, तो यह आएगा डी एफ स्क्वायर डिवाइड बाय डी एफ की करस्पॉन्डिंग साइड पी एफ, तो यहाँ लिखेंगे पी एफ स्क्वायर।
अब ये डी एफ की वैल्यू, तो डी एफ की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, डी एफ की वैल्यू क्या है 3x, तो यहाँ 3x स्क्वायर, पी एफ की वैल्यू है 2x स्क्वायर। अब 3x ब्रैकेट स्क्वायर करना है तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर डिवाइड बाय 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या रह गया 9/4। अब ये जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, यहाँ डिवाइड है तो वो 9/4 को क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ रह गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी इज इक्वल टू ये 9/4 एज इट इज़, ये डिवाइड है तो ये क्या हो गया मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू, तो 9/4 इंटू ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू हमें दिया है गिवन इन्फॉर्मेशन में है, तो वो क्या है 20 है, तो यार 20। अब ये 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो ये 9 इंटू 5 क्या हो जाएगा 45 यूनिट स्क्वायर। तो यहाँ क्या मिला एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इज इक्वल टू 45 यूनिट स्क्वायर। अब हमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी पी क्यू ई, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक बार फिर से हम डायग्राम में जाते हैं। तो ये डायग्राम है, तो डायग्राम में हम क्या करेंगे पूरे ट्रायंगल में से हम लोग क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू क्या करेंगे माइनस करेंगे, मतलब एफ डी ई में से ये जो ट्रायंगल है ये ट्रायंगल एफ ई क्यू ये क्या करेंगे हम लोग माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई मिलेगा, तो हम लोग माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखा है हमने एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई मतलब ग्रेटर ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू मतलब स्मॉलर ट्रायंगल। तो एफ डी ई का एरिया है 45 माइनस ये ट्रायंगल है 20, तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद आंसर आएगा 25 यूनिट स्क्वायर। इस तरह से हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 कंप्लीट किया है। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम लोग आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे।